गुस्ताखे हिंदू की एक ही सजा, बॉयकॉट से ज्यादा बैन में मजा। लेकिन ये हमारे ऊपर चोट करने का एक प्रयास है और छपरी टाइप के रावण को दिखा रहे हैं। जो ये मुगलों की नाजायज औलादे इस देश के अंदर जो बैठी हैं, दिखाएंगे ऑन ग्राउंड इनको। इनमें यदि दम हो तो फिल्म चला करके दिखाएं। जब तक बैन नहीं होगा सांस, चैन की सांस नहीं लेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर मूवी आदि पुरुष इन दिनों खूब चर्चा में है। आदि पुरुष को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन आदि पुरुष और हैशटैग बैकआउट आदि पुरुष चलाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए राम त्यागी जी हैं और सतवीर साहब हैं। दोनों से पूछेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन आदि पुरुष चलाया जा रहा है, इस पर इनकी क्या राय है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि जिस तरीके से हैशटैग बैन आदि पुरुष सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है टीजर आने के बाद, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया बिल्कुल यही है कि केवल हैशटैग नहीं चलाएंगे हम इसको बैन कराएंगे। बैन, बिल्कुल बैन कराएंगे। चलने ही नहीं देंगे इस फिल्म को, क्योंकि जो भी कोई हमारे सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम नहीं चलने देंगे। कम से कम इस भारत राष्ट्र में तो नहीं चलने देंगे। लेकिन ओम राउत तो कह रहे हैं कि फिल्म में आपको दुखी नहीं करेंगे हम। अरे उनकी औकात क्या यार, वो जो हमारे को दुखी कर देंगे। दुखी होने के बारी अब उनकी है, बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और ये तस्वीर जब तक हम नहीं बदलवा देंगे, जिस प्रकार ये करते हैं, सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं, फुहड़ता फैलाते हैं, नग्नता फैलाते हैं, जब तक हम इसको नहीं बदली कर देंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तो आपने कहा कि दूसरा धर्म, इस धरती के ऊपर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इस धरती के ऊपर धर्म केवल एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। और भगवान केवल वही है, परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने संसार बनाया। ठीक, इसके अलावा ना कोई धर्म है, ना मैं किसी को भगवान मानता हूं। लेकिन यदि कोई अपने की इज्जत ये सोचा कि भाई मेरा, आपको मैं कहूं, आप अपने बाप की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बाप की इज्जत करने के चक्कर में मेरे बाप का अपमान कैसे कर सकते हैं? और यदि मेरे बाप का कोई अपमान करेगा तो उसको फिर सजा हम अपने तरीके से देंगे। जैसे वो नारे लगाते हैं, एक नारा में हमने भी बना रखा अभी नया, जो भी बनाया है, गुस्ताखे हिंदू की एक ही सजा, बॉयकॉट से ज्यादा बैन में मजा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक टीजर आया जिसमें रावण का रोल किए हैं सैफ अली खान, जिसमें लोग उनको छपरी बोल रहे हैं, तो कोई खिलजी बता रहा है, तो कोई मुगल बता रहा है, आप क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। खिलजी टाइप की उनकी शक्ल है, खिलजी टाइप का उनका चरित्र है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसमें श्री राम जी को, जो हमारे सबके सनातनी हिंदुओं के आराध्य हैं, उनको मूछ छील के और दाढ़ी के साथ में एक मौलवी टाइप का दिखाया है, चमड़े के वस्त्र पहने हुए दिखाया है। कौन से हनुमान जी ऐसे दिखते थे? आपने आज से पहले भी टीवी के अंदर बहुत सारे रामायण के सीरियल देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, किसी में ऐसा नहीं दिखाएगा जैसा इसमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा रावण को दिखा रहे हैं, ट्रिमर से बाल कटिंग करके, एक छपरी टाइप का, बिल्कुल सही कहिए उसको, छपरी टाइप का। रावण छपरी टाइप का नहीं था। आपने इससे पहले कितने ही रावण बने हैं, किसी को भी यदि इस रोल में, इस रूप में देखा हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर चोट करने का एक प्रयास है, और ये प्रयास हम किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देंगे। खान के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जिसने करीना खान से शादी की, पता नहीं इसकी दूसरी के तीसरी शादी हुई है, और फिर ये तैमूर और जहांगीर को जो पैदा कर रहा है, वो इंसान अपने दिल में सनातन धर्म के प्रति, सनातनी संस्कृति के प्रति कितना सम्मान रखता होगा, या कितनी उसके दिल में नफरत होगी, ये आप समझ सकते। तैमूर कौन था? जिसने इस देश के अंदर हजारों लाखों सनातनी हिंदुओं का, बहन बेटियों की आबरू लूटी, मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतरण कराया जबरदस्ती लोगों का। उसके नाम के ऊपर ये अपनी औलादों का नाम रखते हैं, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि इनको सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति से कितनी नफरत है। और कहीं ना कहीं उसी नफरती एजेंडे में ये इस प्रकार की फिल्में हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। वे तो मुगल को अपना बाप भी मानते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो ये मुगलों की नाजायज औलादे इस देश के अंदर जो बैठी हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, इस देश में मुगलों का कोई भी नाजायज वंश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
दिखाएंगे ऑन ग्राउंड इनको, इनमें यदि दम हो तो फिल्म चला करके दिखाएं। जनवरी में रिलीज करने वाले हैं सर? करने वाले हैं, की नहीं है, और होने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पे। देखिए हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनकी दी हुई शिक्षा मैं आपको बताता हूं। हमारी अंतरात्मा, हमारा लहू, हमारा ये शरीर, सब कुछ अपने राष्ट्र, अपने धर्म को समर्पित है। यदि इसके ऊपर जरा सी भी आंच आएगी तो उस आंच को बुझाने के लिए हम अपने जीवन तक को दांव पे लगा देंगे, लेकिन आंच नहीं आने देंगे। लेकिन बार बार कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम बात रखने का आजादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे को भी है, आजादी हमारे को भी है, लेकिन हमारी आजादी ये राष्ट्र और सनातन विरोधी झेल नहीं पाएंगे। कैमरे के माध्यम से बॉलीवुड वालों को आप क्या कहिएगा जो इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं? उनको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि समय रहते अपने पापों का पश्चाताप कर लीजिए। यदि समय रहते बॉलीवुड वालों ने या उनके किसी भी समर्थक ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो याद रखिए, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर युग में पापियों का सर्वनाश करने के लिए श्री हरि इस धरती के ऊपर आए हैं, किसी ना किसी रूप में आए हैं। वो कल को किसी के भी रूप में अवतरित होकर के कुछ भी कर सकते हैं इन पापियों के सर्वनाश के लिए, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसके इशारे पर सर लगातार बॉलीवुड हिंदुओं को निशाना बना रहा है? देखिए बॉलीवुड का तो आप सबको पता है, बॉलीवुड का केवल एक बॉलीवुड कठपुतली है। इसको चला कौन रहा है? इसको जो विदेशों में जो बैठे हैं, खास तौर से बॉलीवुड को एक प्रकार से बोला भी जाता है डी कंपनी। और डी कंपनी किसके, ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी इनको चला रहे हैं उनका केवल और केवल एक ही मोडस ऑपरेंडी है कि किसी भी प्रकार से सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति के ऊपर चोट करो, इनका दिमाग इस प्रकार से खराब कर दो कि ये अपने धर्म और अपनी संस्कृति के ऊपर ऐसे ही फुअड़ता, नग्नता, अश्लीलता देख करके बस तालियां बजाते रहें और कुछ ना करें। मतलब कि पूर्ण विरोध हो रहा है और पूरी तरीके से बैन हो जाएगा आदि पुरुष? बिल्कुल भाई, पूर्ण विरोध है, बैन करा के हटेंगे। जब तक बैन नहीं होगा सांस, चैन की सांस नहीं लेंगे हम। अरे भाई कैसे कैसों के नाम ले रहे हो यार आप? सौरा भास्कर, सैफ अली खान, फलाना ढिमकाना, किसी अच्छे आदमी का नाम लो यार। कौन है ये इस देश के जो टुकड़े करने की बात करते हैं, ढपली वाले गैंग के गुर्गे हैं ये, जो सनातन धर्म, भारत राष्ट्र, सनातनी संस्कृति के ऊपर चोट करते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, इनको इनकी असली औकात याद दिला कर रहेंगे हम। देखिए ये हम सनातनियों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के साथ में ये लोग इस प्रकार की फुअड़ता, अभद्रता करते रहे और हमारे ही बीच में से कुछ लोग उसके ऊपर हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश का सनातन हिंदू अब जागरूक और संगठित हो चुका है। अब जो भी कोई ऐसा करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे, ऑन ग्राउंड सिखाएंगे। कैसे सबक सीखेंगे, कैसे ये लोग मानेंगे सर? देखिए पहले आपने देखा होगा, अभी एक ट्रेंड चला था थोड़े दिन पहले बॉयकॉट का। कई फिल्में बॉयकॉट हुई और औंधे मुंह पड़ी भी वो, उनकी ट्रेन पटड़ी से उतार करके उल्टी मार दी। लेकिन अब जिस प्रकार से इन्होंने जो आदि पुरुष में किया, इनको आदि पुरुष का मतलब भी नहीं पता है। आदि पुरुष का मीनिंग क्या है? नारायण भगवान को कहा गया आदि पुरुष, ये आदि पुरुष नाम रख के बैठ गए और छपरी टाइप के रावण को दिखा रहे हैं और मौलवी का भेष इन्होंने श्री हनुमान जी का भर दिया है। तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ तो सर मनोज मुंतशिर बचाव कर रहे हैं सैफ अली खान का। मनोज मुंतशिर बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखे, नहीं तो मनोज मुंतशिर क्यों बचाव करेंगे? लेकिन मनोज मुंतशिर ने यदि गलती की है तो उस गलती की अभी के अभी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, वरना ये समाज, इस देश के हिंदू और इस देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। सर हिंदू धर्म गुरु और साथ ही साथ हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि एक सनातन सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल बनना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक प्रकार का सनातन सेंसर बोर्ड ऑलरेडी हम सनातनियों के हृदय में बन चुका है, केवल उसको हमने ग्राउंड के ऊपर उतारना बाकी बचा है। रही बात इसकी, इस फिल्म की, इस फिल्म के ऊपर हम PIL डालने की फुल तैयारी कर चुके हैं। एक दो भाइयों ने शुरुआत कर दी और अब पीछे पीछे सब इतनी लंबी चैन बना देंगे कि इनको सांस नहीं आने देंगे अब हम।